नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पराड़कर स्मृति भवन में बसपा द्वारा महिला सम्मेलन का किया गया आयोजन। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल से निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा एवं झांकी। सूचना का अधिकार विभाग जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आहूत हुई बैठक। और नगर आयुक्त द्वारा वाराणसी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत निर्माणाधीन खिड़किया घाट का किया गया निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। बसपा द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। बहुजन समाज पार्टी द्वारा पराड़कर भवन में महिला सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कल्पना मिश्रा थी, जिनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर उनके साथ मनोरमा पांडे, आरती झा, सुधा चौरसिया सहित बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्त्रियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज कार्यक्रम जो कर रही हैं आप लोग, क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आज के कार्यक्रम का? हमारे आज ही पहले से भी महिला सब समाज की महिलाओं का संगोष्ठी हो चुकी है। इसलिए उनकी महिलाओं को जागरूक करना है कि उनके क्या हक है और उनके आप कितना सहयोग कर सकते हैं। और गवर्नमेंट को बनाने में आप 50% के हकदार हैं, तो आप आगे आइए और बहन जी ने जो पहले काम किए हैं उनके लिए वो क्या थे, उनसे क्या लाभ हुआ और आगे आने वाली उनकी सरकार में वो और क्या लाभ दे सकते हैं, इसके लिए जागरूक। तो 2022 का चुनाव भी करीब है, तो बसपा क्या अपना थीम लेकर के आ रही है, किस तरह से लोगों को जागरूक करेगी अपने पार्टी के लिए? देखिए, अभी हमारा प्रोग्राम होगा, आप सुन लीजिएगा जी। मेन मुद्दा यही है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा और बेरोजगारी जो नौजवान आजकल भटक रहे हैं, मानसिक सभी लोग जानते हैं। 2022 की क्या तैयारी है बसपा की? ये हो ही रही ना, ये तैयारी कर रही है, तैयारी कड़ी है, ये उसी की कड़ी है। विष्णु जी, आज किस तरह का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है? आज माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी की पत्नी श्रीमती कल्पना मिश्रा जी आई हुई हैं बनारस में, और प्रबुद्ध महिला प्रकोष्ठ सम्मेलन चल रहा है। निश्चित तौर पे जो ये सरकार चल रहा है उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आबादी, भारत की आधी आबादी ने कमर कस लिया है और इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए माननीय कल्पना मिश्रा जी आई हुई है, कमर कस ली है और वही प्रोग्राम चल रहा है। तो क्या संदेश दे रहे हैं आज महिलाओं का ये जो कार्यक्रम चल रहा है? निश्चित तौर पे ये कार्यक्रम ये संदेश दे रहा है कि आज जिस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है इस प्रदेश में, हर 2 घंटे बाद 4 महिलाओं का जो है शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। इस देश में महिलाओं का जीना दुर्लभ हो गया है। महंगाई इतना चरम सीमा पे हो गया है कि महिलाओं को किचन संभालना मुश्किल हो गया है। तमाम समस्या है, इस सरकार ने एकदम महिलाओं का जीना दुश्वार कर दिया है। इस तमाम समस्या को लेकर के माननीय कल्पना मिश्रा जी आज बनारस में आई हुई हैं और महिलाओं के बीच में अपनी बात को रखने का काम कर रही है। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल से विशाल तिरंगा यात्रा एवं झांकी निकाली गई। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर शुक्रवार को उत्तरकाशी द्वारा आयोजित विशाल तिरंगा यात्रा एवं झांकी आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल से प्रारंभ हुई। इस विशाल तिरंगा यात्रा एवं झांकी में भारत माता रानी लक्ष्मीबाई एवं अहिल्याबाई के स्वरूप में झांकियां सजाई गई थी। ये तिरंगा यात्रा आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल चेतगंज के प्रांगण से प्रारंभ होकर लोहराबीर क्वींस कॉलेज संस्कृत विश्वविद्यालय होते हुए वापस विद्यालय प्रांगण पहुंचकर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में भारत माता के स्वरूप में खुशी मालवी तिरंगे झंडे से सजे एवं सैन्य बल के साथ एक विशाल रथ पर सुशोभित थी, जिसके पीछे लोग भारत माता की जय एवं वंदे मातरम के नारे लगाते हुए हाथ में तिरंगा लिए हुए चल रहे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ संघ के मनीष जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया।
इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजिका पूजा दीक्षित ने कहा कि अहिल्या बाई द्वारा किए गए संदेश बेटी सीखेगी कल का भविष्य लिखेगी को हम सबको साकार करना होगा, जिससे नारी सशक्तिकरण को हम साकार कर सकेंगे। श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ने कहा कि हम सबको अपने तिरंगे को आन बान शान के साथ सदैव ऊंचा रखना होगा। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, सचिव आरोग्य भारती काशी प्रांत, रजत प्रताप, शोभनाथ विश्वकर्मा, शैलेंद्र श्रीवास्तव के साथ छात्राएं, गणमान्य नागरिक, अध्यापक अध्यापिकाएं आदि लोग उपस्थित रहे। भारत माता की। क्या है, किस तरह का ये यात्रा निकाली जा रही है विद्यालय से? जैसा कि अभी बताया गया है, ये आज़ादी के 75वीं अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे आर्य महिला परिवार के यहाँ के बच्चे शिक्षिकाएँ, रानी अहिल्याबाई, रानी झांसी और तमाम क्रांतिकारी हमारे जो देश के लिए बलिदान हुए हमारे जवान शहीद सरदार पटेल, सबको स्मृति करते हुए और देश को जागृत करने के लिए हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं, जिसमें लोगों के अंदर, भारत के अंदर एकता की भावना पैदा हो और ये देश आगे बढ़े, हम सब मिलकर रहें, भारतवासी एक साथ। इसलिए हम लोग इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं और ये हमारी यात्रा यहाँ से निकल करके सरस्वती विश्वविद्यालय तक जाएगी और वहाँ से रैली वापस विद्यालय में आएगी। क्या संदेश दे रहे हैं आज की इस यात्रा के माध्यम? संदेश से सबसे बड़ा संदेश है कि हमको अपने देश की आज़ादी अक्षुण्ण रखना है। भारत हमारा महान देश है, हम लोग एक हैं, सर्वधर्म समभाव मिलकर के रहें, सब पूरे देश के नागरिक, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब लोग मिलकर के एकता के साथ रहें, यही हमारा संदेश है। आज 75वां भारत का स्वतंत्रता दिवस की रैली निकल रही है पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, क्योंकि ये हम सब का सौभाग्य है कि इस 75वें स्वतंत्रता दिवस में हम सब कुछ अपना सहभागी बना सके। और ये आज जो अमृत महोत्सव के नाम से जो पूरे के पूरे पर्व मनाया जा रहा है पूरे राष्ट्र में, आज हमारे आर्य महिला परिवार से बेटियों का, बच्चियों का, महिलाओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम सब आज इस 75वें अमृत महोत्सव के साक्षी हैं। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम को, ये जो निकल रहा है, क्या मैसेज देंगी? देखिए, छोटी सी बात है कि 75वें जब हमारा स्वतंत्रता दिवस हुआ था तो हम सब में से कोई भी नहीं था। जो आज मेरी बेटियां हैं वो सब बहुत उत्साहित है, क्योंकि ये दिन आज उनके जीवन में आया है जो यादगार पल की तरह हमेशा उनके साथ रहे। समाज के कार्य के लिए इधर 15-20 जिलों में भ्रमण करने का कार्य करता हूँ मैं। सर, ये किस लिए आज ये निकल रहा है तिरंगा यात्रा? इस तिरंगा यात्रा में अपने देश के अंदर स्वतंत्रता के पश्चात 75 वर्ष पूर्ण होने पे अपने देश के पूरी सरकार के योजना से भी और स्वतंत्र रूप से देश में रहने वाले सभी जो देशभक्त लोग हैं वो अपने देश के स्वाभिमान के लिए ये यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। सब जितने नागरिक हैं उन नागरिकों के अंदर देशभक्ति की भावना और प्रबल हो, इसकी एक ये व्यवस्था है, उससे सब देशभक्ति की भावना और प्रबल होगी। हमारे उन क्रांतिकारियों को स्मरण करने का अवसर है जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान करने का कार्य किया है। उन्होंने बहुत सर्वस्व समर्पण कर करके, न्यौछावर कर करके इस देश को स्वतंत्र कराने का काम किया है। उनकी जैसी इच्छा थी वैसा ही एक भव्य भारत बनकर के तैयार हो, उसका एक ये मूल्यांकन करने का समय है, वो विचारने का समय है, वो सबके ध्यान में आए, इसके लिए ये योजना हो रही है। सूचना का अधिकार विभाग जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बैठक की गई। सूचना का अधिकार विभाग जिला कांग्रेस कमेटी की मैदागन स्थित कांग्रेस कार्यालय में एक आवश्यक बैठक हुई। बैठक में जिला चेयरमैन द्वारा तहसीलदार पांडे को जिला प्रवक्ता पद पर नियुक्त किया गया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाले सदस्यता अभियान को सफल बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में प्रमुख रूप से राजेश त्रिपाठी, संजय निगम, राजेंद्र श्रीवास्तव, कीर्ति पांडे सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। किस तरह का आज बैठक संपन्न हो रहा है? आज आरटीआई के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक हुई है। बैठक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष द्वारा निर्देशित पूरे प्रदेश में
26 नवंबर से 10 दिसंबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उसी के तहत आज सूचना का अधिकार विभाग एक बैठक किया है और निर्देशित किया है अपने पदाधिकारियों को, आप अपने मोहल्लों में, अपने गांवों में, अपने कस्बों में, अपने बाजारों में जाकर अधिक से अधिक संख्या कांग्रेस पार्टी के लिए जोड़ें, ताकि आगामी विधानसभा के चुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाए और इस भ्रष्टाचारी सरकार को और हराए। कितने लोगों का लक्ष्य है बनाने का आप लोगों का? हम लोगों का लक्ष्य, हमारे सूचना अधिकार विभागों का प्रत्येक जिले में हमारे चेयरमैन द्वारा जो निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक उत्तर प्रदेश के में जितने भी चेयरमैन हैं वो 7.5 लाख अपना योगदान करेंगे सदस्य बनाने में, और इसी के तहत वाराणसी जिले में हमारे ऊपर 15,000 का एक टारगेट आता है, जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम 15,000 का लक्ष्य। नगर आयुक्त द्वारा वाराणसी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत निर्माणाधीन खिड़किया घाट का निरीक्षण किया गया। नगर आयुक्त व सीईओ वाराणसी स्मार्ट सिटी प्रणय सिंह द्वारा वाराणसी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत निर्माणाधीन खिड़किया घाट का स्थलीय निरीक्षण किया गया। नगर आयुक्त द्वारा सर्वप्रथम खिड़किया घाट में चल रहे निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण व भ्रमण किया गया। खिड़किया घाट पर दिव्यांगजनों की सुविधा की दृष्टि से बनाए जा रहे रैंप आदि का कार्य ससमय पूर्ण कराने हेतु उन्होंने निर्देशित किया। जन सुविधा हेतु बनाए जा रहे प्रसाधन, पेयजल आदि सुविधाओं को भी शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यदायी संस्था को समस्त निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि खिड़किया घाट का पुनर्विकास कार्य वाराणसी के एक नए एवं आधुनिक पर्यटन केंद्र के रूप में किया जा रहा है। ये काशी का पहला घाट होगा जो सुरम्यता के साथ साथ सुगमता का भी संगम होगा। दिव्यांगजन भी इस घाट पर व्हीलचेयर के माध्यम से आ सकेंगे। शीतला घाट स्थित आदिकाल भैरव के आयोजित श्रृंगार की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शीतला घाट स्थित मंदिर के गुफा में विराजमान श्री आदिकाल भैरव केदारखंड का भैरव अष्टमी के अवसर पर शनिवार को भव्य श्रृंगार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भोर में 4 बजे बाबा को स्नान कराकर श्रृंगार किया जाएगा। साथ ही अनेकों कार्यक्रम के बीच रात्रि 12 बजे बाबा की महाआरती होगी। इस बात की जानकारी मंदिर के महंत पंडित अविनाश पांडे ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्ध पीठ श्री बड़ी शीतला माता माई के मंदिर भूगर्भ में विराजमान गुफा में श्री आदिकाल भैरवनाथ जी का भैरवा अष्टमी दिन 27 तारीख दिन शनिवार को मनाया जाएगा, जिसमें 27 तारीख को प्रातः बाबा का 4 बजे स्नान कराकर आरती पूजन कर भक्तों द्वारा दर्शन पूजा शुरू हो गया। मध्याह्न 12 बजे बाबा का फिर पुनः श्रृंगार किया जाएगा, जो यह श्रृंगार रात्रि 11 बजे तक चलेगा। रात्रि 11 बजे से बाबा का राजसी तामसी तांत्रिक पूजन प्रारंभ होगा। फिर बाबा का कारण से स्नान, पंचामृत से स्नान, जल से स्नान कराकर बटुक भैरव के रूप में बाबा का श्रृंगार भव्य किया जाएगा। रात्रि 12 बजे ठीक 12 बजे बाबा का 51 दीपों से आरती की जाएगी और बाबा का जन्म प्राकट महोत्सव मनाया जाएगा। सभी भक्त उस दिन दर्शन पूजन कर अपने जीवन को, अपने परिवार को सबको कल्याण करे। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय सफाई एवं खाद्य निरीक्षक संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय सफाई एवं खाद्य निरीक्षक संघ द्वारा नगर आयुक्त व महापौर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान ज्ञापन सौंपने वालों ने कहा कि केंद्रीय सेवा संवर्ग के लोक सेवा से चयनित लोअर पीसीएस रैंक के समकक्ष सफाई एवं खाद्य निरीक्षक के पद पर अकेंद्रीय सेवा के लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता नृपेंद्र शंकर सिंह की शासनादेश के विरुद्ध की गई तैनाती संबंधित आदेश को निरस्त किए जाने के संदर्भ में हमने ज्ञापन सौंपा है। आज हम लोग इसलिए यहाँ पे हैं कि हम लोगों का जो भी वर्किंग है, जो केंद्रीय सेवा के जो भी कर्मचारी है, उसका वर्क वही लोग करें, दूसरे लोग बाहर से आके वो केंद्रीय सेवा के संवर्ग का काम ना दें। तो क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तो ज्ञापन हम लोगों ने दिया है, मैडम कुछ तो करेंगे। उम्मीद ज्ञापन दिया जी सर। आपने किसे ज्ञापन दिया? नगर आयुक्त साहब के कार्यालय में दिया और मेयर मैडम।
श्री रणछोड़दास बापू चैरिटेबल आई हॉस्पिटल द्वारा निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन अभियान का आयोजन किया गया। गुजरात की श्री रणछोड़दास बापू चैरिटेबल आई हॉस्पिटल ने रामनगर क्षेत्र के कटेसर मार्ग स्थित सदगुरु नगर में मोतियाबिंद का निशुल्क ऑपरेशन करने का मेगा अभियान चलाया है। अभियान के तहत 4 महीने में 1,08,000 मोतियाबिंद के मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। गुरुवार से शुरू हुए इस अभियान के पहले दिन 108 मरीजों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। संस्था के सदस्य प्रवीण ने बताया कि लेजर विधि से विशेषज्ञ नेत्र सर्जनों द्वारा लगभग 1,08,000 लोगों का मोतियाबिंद का निशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। ये अभियान 31 मार्च तक चलेगा। इसमें रोजाना करीब 1,000 लोगों का ऑपरेशन होगा। तो रोज का 1,000 आराम से ऑपरेशन होगा और निःशुल्क होगा। एक भी पैसा लेना है, सिर्फ आधार कार्ड लेके गणेश भगवान को आना है और कुछ नहीं है। तो हम सबको बोलते हैं, एक इधर तो हमने देखा कि एक मरीज को 2 आंखों में मोतियाबिंद होता है, तो एक आंख का मोतियाबिंद अभी होगा, एक आंख का दूसरी आंख का 15 दिन बाद होगा। सबका ऑपरेशन करेंगे। तो बस वही प्रार्थना है कि जे लोग मोतियाबिंद है वो इधर आ जावे और दूसरे उसके संबंधी लोग हैं, गांव के लोग हैं, उसे भी प्रचार करें। अपने को कोई पैसे की नहीं है, ये गुरुदेव का है। रणछोड़दास बापू बोलते हैं कि भारत में कोई अंधा नहीं रहना चाहिए। वो जैसे हम सेवा करने आए हैं, तो बस हमारी एक ही प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ ले। जय गुरुदेव। टीम कहाँ काम कर रही है अभी बनारस के आसपास? बनारस के आसपास एक टीम हमारी सासाराम में है, एक टीम अयोध्या में है, एक टीम बक्सर में है, एक टीम सोनभद्र में है और एक टीम प्रयागराज में है। कुल 5 सेंटर खोला है। तो जो 5 सेंटर में जहाँ आसपास का लोग है वहाँ चेकअप होगा। चेकअप होकर इधर रिफर करेंगे, उधर उसका ऑपरेशन हो जाएगा। एक बार उसको आना पड़ेगा ऑपरेशन के लिए, बाकी 8 दिन का फॉलोअप भी उधर ही रहेगा और 1 महीने के बाद सबको उजला वाला चश्मा भी मिलेगा। ऐसा है, सब कुछ फ्री है, कोई पैसा नहीं है। तो बस ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की हम रिक्वेस्ट करते हैं, उसका ज्यादा प्रचार करें। तो हमको मरीज भगवान, हमको बस पैसा नहीं चाहिए, हमको मरीज भगवान चाहिए। बस इतना ही है। जय भगवान, जय गुरु। श्री कमलाकर चौबे आदर्श सेवा इंटर कॉलेज से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत ईश्वरगंगी स्थित श्री कमलाकर चौबे आदर्श सेवा इंटर कॉलेज के प्रांगण से स्काउट गाइड के छात्रों एवं विद्यालय के छात्रों ने एक मतदाता जागरूकता रैली निकाली, जो नाटीमली रामकटोरा होते हुए पुनः विद्यालय परिसर में पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर मुख्य रूप से विद्यालय के प्रधानाचार्य रमाकांत मिश्र, प्रमोद मिश्र, स्काउट गाइड के जिला अध्यक्ष विष्णु विश्वकर्मा के साथ विद्यालय के समस्त अध्यापक एवं छात्र मौजूद रहे। अमृत महोत्सव के तहत जो है आज विद्यालय के सारे बच्चों को लेकर स्काउट एनसीसी और विद्यालय के बच्चों और स्टाफ को लेकर जो है एक मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जो यहाँ से नाटीमली चौराहे होते हुए रानी सती मंदिर होते हुए विद्यालय के प्रांगण में रैली समाप्त हुई। इस सत्र में जो है विधानसभा चुनाव होना, उसके तहत जो है अमृत महोत्सव के तहत ये आयोजन विद्यालय स्तर से किया गया है और आम जनता को मतलब सारे लोगों को जागरूक किया गया है कि वो अपने मत का प्रयोग करें, हर कार्य को छोड़ के अपने मत का विशेष प्रयोग करें, मतों में कहीं से भी कोई दिक्कत न हो। और आम जनता के बीच में हम लोग ने एक संदेश दिया है कि अपने मत का विशेष अधिकार के तहत प्रयोग करना है। इंडियन केयर सोशल फाउंडेशन द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। रामनगर पड़ाव के इंडियन केयर सोशल फाउंडेशन की बच्चियों के साथ विगत 14 नवंबर को कुछ मनबढ़ों द्वारा छेड़छाड़ की घटना की गई थी, जिसकी शिकायत स्थानीय चौकी थाने पर करने के साथ ही कमिश्नर से की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फाउंडेशन की शबा खान ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए इस बाबत न्याय की गुहार लगाई। मैम, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय पर आधारित है? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा पर है। जैसे कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने और जो मिशन शक्ति के तहत बहुत सारे टोल फ्री नंबर वगैरह दिए और ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं आत्मनिर्भर बनने की प्रशासन के द्वारा। तो मैं ये कह रही हूँ क्या जैसे प्रशासन ये सहयोग करता है, उनको आत्मनिर्भर बनाता है, या कि बैनर या पोस्टर तक ही मौजूद है। ऐसा है कि अभी 15-16 जस्ट बिफोर 15-16 दिन पहले की बात है, बच्चे खाने किनारे प्रैक्टिस कर रहे थे। वो और भी बच्चियां हो सकती थी, हो सकता है कि वो मेरे संज्ञान में था, मैंने रिएक्ट किया और बाकी
बाकी की बच्चियां डर कर वो खामोश होकर तो आना छोड़ देती है, बाहर निकलना, वो तो फिर रिएक्ट करना छोड़ देती है, वो बातें संज्ञान में आती नहीं है। वो इस तरह से समाज की बेटियां हैं जिनको हम आत्मनिर्भर में बना रही हूँ, वहां पे बेटियों के साथ छलकानी होती है, दुपट्टे खींची जाते हैं, सीने पर हाथ मारा। बस शर्म की बात, मुझे इस तरह से बोलना पड़ रहा है, मारे जाते हैं। मैं 112 पे कॉल करती हूँ, फलटन आती है तो कहती है कि मैडम उनको चौकी पर ले चलिए, जबकि चौकी पर बच्चियों को जाने का कोई सिस्टम नहीं होता है। वहां पर जाने के बाद चौकी जो वहाँ के एसआई थे उन्होंने वो बाहर घूम रहे थे, वहाँ की कांस्टेबल ने रिपोर्ट करी। आज 15 दिन हो गया, कोई भी हमको किसी भी तरह की वहां से कोई भी एक्शन नहीं मिला है। मैंने थाने पर भी कॉल करी, थाने पर अश्विनी कुमार पांडे जी को कई सारी कॉल मैंने करी। आजकल उन्हें पलट कर कोई रिप्लाई नहीं, क्योंकि उनका क्षेत्र आता। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सुजाबाद चौकी से आधे किलोमीटर जस्ट वहां पर छलकानी कैसे, वहां की पुलिस क्या कर रही थी? क्योंकि हमारा ये प्रधानमंत्री मोदी जी का क्षेत्र है ये, और जहाँ गंगा की सफाई वहाँ जोर शोर से चल रही है, गंगा के किनारे और अच्छे से चल रही है गंगा का, उसी गंगा किनारे एक बेटी के साथ छलकानी हो रही है। मैंने 14 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन के, तो वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी? माना कि पुलिस के संज्ञान में नहीं थी ये बात, लेकिन जब हमने पुलिस के संज्ञान में ये बात डाली तो पुलिस ने आज 15 दिन हो गया, अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? और इसकी रिपोर्ट मैंने कमिश्नर साहब से भी, सुभाष दुबे जी से भी की है। आज 18 तारीख को, आज 26 तारीख हो गई, अभी तक वहां से भी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। मैंने पीआरओ साहब को कई बार कॉल की कि सर क्या हुआ, कोई रिपोर्ट हो? बोले मैडम मैं अभी बता रहा हूँ, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो चलते चलते पर एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पराड़कर स्मृति भवन में बसपा द्वारा महिला सम्मेलन का किया गया आयोजन। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल से निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा एवं झांकी। सूचना का अधिकार विभाग जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आहूत हुई बैठक। और नगर आयुक्त द्वारा वाराणसी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत निर्माणाधीन खिड़किया घाट का किया गया निरीक्षण। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।